व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक और नए डिवाइस के बारे में जो कि अभी लॉन्च हो सकता है जल्दी, और वो है वन प्लस नॉर्ड लाइट। यहाँ पर गाइज आपको तो पता ही है कि वन प्लस नॉर्ड लॉन्च हुआ था और कंपनी का जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन माना गया था। बहुत हाइप क्रिएट की गई थी कंपनी की तरफ से उस फ़ोन के बारे में। वो इसलिए क्योंकि वो एक मिड रेंज फ़ोन था और एक मिड रेंज फ़ोन होने के साथ में 5G सपोर्ट में मिल रहा था और काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस, मतलब डिसेंट स्पेसिफिकेशंस उसमें आपको मिले थे। लेकिन यहाँ पर गाइज अब ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि वन प्लस नॉर्ड लाइट जो है ना वो लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों इसी फ़ोन के बारे में दोस्तों इस पूरे वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे, उसके स्पेसिफिकेशंस, रूमर्ड, लीक्ड स्पेसिफिकेशंस, इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर गाइस सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ इसके नाम के बारे में। अब आपने जो है ना दोस्तों हो सकता है इसका नाम सुना होगा वन प्लस नॉर्ड लाइट, या आपने इसका नाम सुना होगा वन प्लस ऑरोरा। अब यहाँ पर गाइस देखिए कुछ सोर्सेज ऐसा बता रहे हैं कि इस फ़ोन का नाम हो सकता है वन प्लस ऑरोरा, और कुछ सोर्सेज ऐसा बता रहे हैं कि इस फ़ोन का नाम हो सकता है वन प्लस नॉर्ड लाइट। लेकिन कंपनी की तरफ से कोई भी ऐसी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है कि भाई इस फ़ोन का नाम क्या होगा। भरोसा नहीं है कि कंपनी आगे चल के कुछ एक भलता ही नाम रख दे इसके लाइट वर्जन को। तो गाइस आपका क्या कहना है इसमें ज़रूर से बताना। अगर आपने कुछ नई चीज़ सुनी हो इसके नाम को लेके तो आप प्लीज़ ज़रूर से कमेंट्स करके बताना। अब गाइस मैं आपसे बात कर लेता हूँ इस फ़ोन के लॉन्च और प्राइस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों लॉन्च के बारे में आपको बता देता हूँ कि कंपनी की तरफ से कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या लीड इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही है कि भाई कंपनी ने कोई लॉन्च डेट दी है इसके बारे में। ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन कंपनी ने नहीं दी है यहाँ पर गाइज। लेकिन सोर्सेज से ऐसा पता लगा है कि ये फ़ोन जो है ना वो अक्टूबर के मंथ में लॉन्च हो सकता है, जब 8T जो है ना वो साथ में लॉन्च होगा। वैसे गाइज अगर देखा जाए तो 8T मतलब वन प्लस 8T भी कोई इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरफ से नहीं आई है, लेकिन कुछ लेजिटिमेट सोर्सेज ये बोल रहे हैं कि अक्टूबर या नवंबर तक जो है ना वो वन प्लस 8T लॉन्च हो जाएगा। तो इसी हिसाब से गाइज ऐसा बताया जा रहा है कि 8T के साथ में जो है ना वो वन प्लस नॉर्ड लाइट भी लॉन्च हो सकता है। यहाँ पर गाइज एक सोर्स से न्यूज़ निकल के ये भी आ रही है जो कि एक लेजिटिमेट सोर्स है, और ऐसा बताया जा रहा है उसमें कि सितंबर की स्टार्टिंग में ही जो है ना ये फ़ोन आपको देखने के लिए मिल सकता है। मतलब कंपनी सितंबर की स्टार्टिंग में ही इस फ़ोन का लॉन्च कर सकती है। तो ऑल इन ऑल गाइज अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये फ़ोन जो है ना आपको इस ईयर की एंड में ही देखने के लिए मिल सकता है। बात करूंगा इसके प्राइस के बारे में, तो यहाँ पर देखिए प्राइस के हिसाब से भी कंपनी की तरफ से कोई ऐसी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है। लेकिन अगर आप कंपनी के मिड रेंज के फ़ोन को देखेंगे तो वो लॉन्च हुआ था स्टार्टिंग प्राइस 25,000 के लेके। अब यहाँ पर गाइज हम बात कर रहे हैं वन प्लस नॉर्ड लाइट के बारे में, जो कि वन प्लस नॉर्ड का छोटा भाई है। तो उसके बारे में दोस्तों सोर्सेज और लीक्स ये बोल रही है कि ये 20,000 तक की रेंज का लॉन्च हो सकता है। यहाँ पर गाइज अगर मैं अपना ओपिनियन दूंगा तो मेरे हिसाब से अगर ये एक लाइट वर्जन है तो ऑब्वियसली वन प्लस नॉर्ड के कंपैरिजन में इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस कम मिलेंगे। तो अगर ये फ़ोन एग्जैक्टली 20 नहीं बल्कि अगर 15 से 16 तक का लॉन्च होता है तो अफोर्डेबल रेंज में बहुत ज़बरदस्त फ़ोन रहेगा ये तो हो गई गाइज लॉन्च और प्राइस की बात। यहाँ पर दोस्तों कुछ डिस्प्ले और डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी की हैबिट को, तो कंपनी जो है ना वो वन प्लस 6 से कुछ ना कुछ सिमिलर डिज़ाइन में जो ना वो फ़ोन्स लॉन्च कर रही है। सिमिलर डिज़ाइंस मींस मतलब मैं एकदम एक्यूरेट डिज़ाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप उसको पकड़ के मत बैठ जाना कि भाई एकदम एक्यूरेट डिज़ाइन में तो कहाँ लॉन्च कर रही है, तो कितना एडवांस हुआ है। मतलब कुछ कुछ जो है ना गाइस वो एकदम सिमिलर निकल के आए हैं वन प्लस 6 से। फॉर एग्जाम्पल जो फ्लैगशिप डिवाइसेज है उसमें कंपनी ने बैक ग्लास का दिया हुआ है, और जो मिड रेंज डिवाइसेज है तो उसमें कंपनी ने जो है ना वो पॉलीकार्बोनेट की फिनिश दी हुई है। अब यहाँ पर गाइस हम बात कर रहे हैं वन प्लस नॉर्ड लाइट के बारे में, तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी जो है ना इसमें भी आपको पॉलीकार्बोनेट की फिनिश दे, मतलब इसमें आपको ग्लास बैक नहीं मिलेगा शायद। इसी के साथ में दोस्तों अगर मैं बात करूंगा डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर देखिए कुछ कंफर्म न्यूज़ कंपनी की तरफ से नहीं आई है, लेकिन एक्सपेक्टेड फीचर्स जो डिस्प्ले के बारे में दोस्तों ये बताए जा रहे हैं कि ये डिस्प्ले मिनिमम 6.5 इंच का होना चाहिए, प्लस फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन तो इस डिस्प्ले में हमको मिलना चाहिए। साथ में गाइस कंपनी की तरफ से ये भी बताया गया था बहुत पहले कि जो वन प्लस के जितने भी फोन्स रहेंगे उसमें जो है ना वो हायर रिफ्रेश रेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर गाइस अगर इस स्टेटमेंट में ये जो स्टेटमेंट दिया कंपनी ने रिफ्रेश रेट को लेके, इस स्टेटमेंट में अगर वन प्लस नॉर्ड इंक्लूड है तो आपको डेफिनेटली इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर उन लोगों ने इस स्टेटमेंट में वन प्लस नॉर्ड लाइट को इंक्लूड नहीं किया है तो इसमें आपको ऑब्वियसली कम का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिले। लेकिन गाइस चांसेस तो ज़्यादा ही हैं कि वन प्लस नॉर्ड लाइट में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाए।
साथ ही में गाइस सोर्सेस से पता लगा है इसके डिस्प्ले टाइप के बारे में, तो कंपनी जो है ना दोस्तों वो LCD डिस्प्ले जो है इसमें वापस लेके आ रही है। अगर आप दोस्तों कंपनी की हिस्ट्री देखेंगे तो 6 साल पहले OnePlus 2 में कंपनी ने जो है ना वो LCD डिस्प्ले दिया था, लेकिन यहाँ पर गाइस फिर से ये बात सुनने में आ रही है कि OnePlus Nord Lite में कंपनी आपको LCD डिस्प्ले देगी। अगर आपको LCD डिस्प्ले मिलता है तो आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो भूल जाइए, और इसके बाद में जो रेयर में फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है या जो पावर बटन के पास में फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, तो उसके लिए उससे रिलेटेड भी जो है ना कोई इन्फॉर्मेशन या कोई लीक अभी तक सामने निकल के नहीं आई है। तो इस वक्त तो गाइज यही समझा जा रहा है कि इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए नहीं मिल सकता है। वैसे गाइज ये जो इसमें LCD डिस्प्ले दिया जा रहा है तो ये थोड़ी ड्रॉबैक वाली बात हो जाती है। आप जरूर से बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा अगर आपको आज के टाइम पे फोन में LCD डिस्प्ले दे दिया जाए तो गाइज यहाँ पर फटाफट से बात कर लेता हूँ इस फोन के हार्डवेयर फीचर के बारे में। तो ये गाइज देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड न्यूज़ है, वो इसलिए क्योंकि जब स्टार्टिंग में लोगों ने इस फ़ोन के बारे में बोलना शुरू किया था और इसके फ़ोन के बारे में कुछ न्यूज़ निकल के बाहर आई थी, तो ऐसा पता लगा था कि 690 का SoC प्रोसेसर इसमें देखने के लिए आपको मिल सकता है, जो कि 5G प्रोसेसर है अफोर्डेबल फ़ोन्स के लिए। यहाँ पर गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि 690, 730 और 765G ये तीनों भी जो प्रोसेसर है कॉलकॉम के, ये स्पेशली 5G सपोर्ट के लिए बनाए गए थे मिड रेंज डिवाइसेस के लिए। लेकिन ये जो है ना दोस्तों फ़ोन एक अफोर्डेबल फ़ोन रेंज की लिस्ट में आता है, तो इसलिए गाइज ऐसा बताया जा रहा है कि इस फ़ोन में आपको 690 का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन यहीं पर गाइज अब आहिस्ता से जो है ना वो कुछ दूसरी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, जहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि इस फ़ोन में आपको बजट फ्रेंडली प्रोसेसर भी देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि 662 या 665 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स। साथ ही में दोस्तों बात करूंगा मेमोरी की, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस फ़ोन की जो स्टार्टिंग जो वेरिएंट रहेगा वो 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में रहेगा। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको 4GB रैम में तो ये फ़ोन मिलेगा, प्लस आपको 6GB रैम और 8GB रैम में भी ये फ़ोन मिल सकता है। साथ ही में गाइज मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये बोलनी थी कि इसके प्रोसेसर को लेके जो है ना दोस्तों बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। यहाँ पर गाइज देखिए अगर ये फ़ोन 690 प्रोसेसर के साथ में आता है तो फिर भी ठीक है अफोर्डेबल प्राइस के हिसाब से, लेकिन अगर 662 या 665 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के हिसाब से आता है तो थोड़ा ड्रॉबैक रहेगा। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों जो प्रोसेसर है ये बहुत पुराने हो चुके हैं। तो अगर अफोर्डेबल फ़ोन लॉन्च भी हो रहा है तो कंपनी को एटलीस्ट 690 प्रोसेसर देना तो चाहिए ही। अगर 730 प्रोसेसर भी दे तो भी ऑब्वियसली तो पूछो ही मत, बहुत ज़बरदस्त बात हो जाएगी। लेकिन मिनिमम 690 प्रोसेसर तो इसमें होना ही चाहिए। आपका क्या कहना है आप ज़रूर से कमेंट्स कॉलम में बताना। तो गाइज़ अब आ जाते हैं इस फ़ोन के कैमरे के ऊपर। तो यहाँ पर गाइज़ अभी तक एक्चुअल में कुछ न्यूज़ निकल के नहीं आई है कंपनी की तरफ से कि इस फ़ोन में आपको कितने कैमरे मिलेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि अगर आप OnePlus 8 के कैमरे को कंपेयर करेंगे OnePlus Nord से, तो OnePlus Nord में आपको एक लेंस ज़्यादा ही मिला था, मतलब रेयर में एक लेंस आपको ज़्यादा मिला था और फ्रंट पे एक लेंस आपको ज़्यादा मिला था। तो वहीं पर गाइज ऐसा बताया जा रहा है कि OnePlus Nord Lite में भी जो है ना वो आपको सिमिलर लेंसेज मिलेंगे। लेकिन एक न्यूज़ से दोस्तों ये भी पता लगा है कि OnePlus Nord Lite में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं मिलेगा। या तो वो लेंस को हटा दिया जा रहा है जो प्राइमरी कैमरा है, या तो फिर उसके लेंस को या उसके मेगापिक्सल को कम कर दिया जा रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। वैसे गाइस मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा। सबसे पहली बात तो देखिए ये बात समझने की है कि OnePlus Nord जो है ना वो एक कैमरा फ़ोन नहीं है, वो एक हार्डवेयर ओरिएंटेड फ़ोन रहे हमेशा से। मैंने OnePlus 8T और OnePlus 8T Pro के ऊपर भी वीडियो बनाया तो उसमें लोगों से यही कहा है कि OnePlus जो है ना वो ज़्यादातर हार्डवेयर ओरिएंटेड फ़ोन रहा है। तो यहाँ पर कैमरे के लिए हिसाब से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जबकि OnePlus Nord में ऑब्वियसली बहुत अच्छा कैमरा मिला था, आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन मिला था। तो इस हिसाब से दोस्तों मेरा तो यही मानना है कि OnePlus Nord Lite में भी भले ही स्पेसिफिकेशंस को थोड़ा कम कर दिया जाए, लेकिन कैमरेज को कम नहीं किया जाए। कैमरेज को जो है ना वो OnePlus Nord के बराबर ही रखा जाए। गाइस हमने जो है ना वो ज़्यादातर एक्सपेक्ट के ऊपर इस फ़ोन के बारे में बात कर ली है, लेकिन जो बात रह गई है वो है बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर गाइस देखिए अभी तक तो ये नहीं पता लगा है कि कितने पावर की बैटरी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं से गाइस ये बात तो लीक हो गई है कि इस फ़ोन में आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलेगी। अब ये भी जो ना दोस्तों थोड़ा कुछ और लगता है, वो इसलिए क्योंकि कंपनी जो है ना वो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग के फ़ोन्स निकाली है। यहाँ पर एकदम अचानक से जब कंपनी ड्रॉप हो जाएगी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के ऊपर,
तो यार मतलब ये कुछ थोड़ा बेकार सी बात हो जाएगी। मतलब फिर भी 18 वॉट की जो फास्ट चार्जिंग है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ख़राब है, एक स्टैंडर्ड फ़ोन के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर एकदम से कंपनी अपने रेशो से ही नीचे गिर जाएगी तो वहाँ पर जो ना थोड़ा सोचने वाली बात आ जाती है। लेकिन गाइज मेरे हिसाब से अगर 20 वॉट की या 25 वॉट की भी फास्ट चार्जिंग इस फ़ोन में मिल जाती है तो ये फ़ोन ऑब्वियसली अफोर्डेबल किलर बन जाएगा। गाइस हमने सारी चीज़ें जो है ना कवर करी है इस वीडियो में। हमने कैमरा कवर किया, बैटरी, हार्डवेयर, डिज़ाइन, डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोग ने OnePlus Nord Lite को लेके इस वीडियो में कवर करी है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट्स कॉलम में बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह उसका जवाब देने की। और फ़ोन्स के लॉन्च होने से पहले अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलते रहे। गाइस अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, डिसलाइक मत करना बिल्कुल भी गाइस। चलिए गाइस फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।